कर्जा मुक्त हो जाओगे भैया। 1 साल के अंदर सारे लोन को खत्म कैसे किया जाए? 1 साल। एक समय ऐसा था मेरे साथ जब अगले महीने घर कैसे चलेगा, बीवी है, बच्चे हैं, नहीं पता था कि अगले महीने का खर्चा कहां से आएगा, कुछ नहीं पता था और EMI बड़ी बड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने अपने साथ क्या किया वो आज बात करूंगा। अगर दिमाग में सुकून नहीं है कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ख्याल आएगा खुद को खत्म करने का, भाग जाने का, दुनिया से छोड़ देने का, इसलिए सुकून बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं भैया लोन पर, कि लोन को 1 साल के अंदर कैसे खत्म किया जाए। कितना भी बड़ा लोन हो 1 साल के अंदर उस लोन से मुक्ति कैसे पाई जाए। कितना भी ज्यादा लोन हो 1 साल के अंदर सारे लोन को खत्म कैसे किया जाए। 1 साल। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है भैया, 1 साल के अंदर सारे लोन से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? तो बताऊंगा ना आज। देखो आज वो तरीके बताऊंगा, हवाई कोई तरीके नहीं। यूट्यूब पे 50 वीडियो आपने देख लिए होंगे, हो सकता है। कर्जा कैसे खत्म करें, लोन से मुक्ति कैसे पाए, सबको अलग करो। आज जो तरीके मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तरीका मैंने खुद पे इस्तेमाल करे। एक समय ऐसा था मेरे साथ जब अगले महीने घर कैसे चलेगा, बीवी है, बच्चे हैं, नहीं पता था कि अगले महीने का खर्चा कहां से आएगा, कुछ नहीं पता था और EMI बड़ी बड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने अपने साथ क्या किया वो आज बात करूंगा। सिर्फ मैंने अपने साथ नहीं, मेरा एक मित्र है उसके साथ भी कुछ साल पहले हालात कुछ ऐसे ही पैदा हुए थे। कई बार खुद को खत्म करने की बात करता था वो। तो मैंने उसके साथ क्या किया, 1 साल तक कौन सी स्ट्रैटेजी उसने अपनाई और आज पूरी तरीके से वो लोन फ्री जिंदगी जी रहा है, तसल्ली से, सुकून से। क्या किया, तो आज वो तरीके बताने वाला हूं। बिल्कुल अलग तरीका होगा भैया, ध्यान से समझिएगा आज। अच्छा, ये तरीके अगर अपना लिए ना, हो सकता है कि आप लोन फ्री हो लेकिन आपके जानकार में कोई हो तो उसको ये तरीके बता देना भैया, हर आदमी पे ये तरीके काम करेंगे। आज का तरीका बहुत आसान नहीं होगा, जान लो, बहुत आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन ये कारगर है, लेकिन ये काम करता है। इस चीज की पूरी गारंटी है, इस चीज की पूरी श्योरिटी है कि ये काम करता है। 1 साल के अंदर कर्जा मुक्त हो जाओगे भैया। ठीक है, सबसे पहली चीज, कई सारे स्टेप्स दूंगा, कई सारी स्ट्रेटेजी दूंगा। सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, दिमागी रूप से आपको थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। माइंडसेट जिसको कहते हैं ना। क्यों मैं माइंडसेट कह रहा हूं, आप ये समझ लो कि खुद के अंदर भगवान राम आ गए आपके अंदर। क्यों मैं कह रहा हूं, भगवान राम की कहानी पता है ना, राजा बनने वाले थे, गद्दी पर बैठने वाले थे, पूरे अयोध्या पर राज करने वाले थे। अगले दिन पता चलता है कहां जाना है, जंगल जाना है, वनवास जाना है 14 साल के लिए। तो मैं आपको कह रहा हूं वही माइंडसेट चाहिए इस वक्त। अगले 1 साल के लिए वनवास की बात करूंगा मैं, अगले 1 साल तक वनवास भेजूंगा आपको, लेकिन अगले 1 साल तक जब निकल के आओगे तो वही राजा बन के आओगे जो भगवान राम को 14 साल लगे, आपको 1 साल लगने वाले हैं। बात करता हूं, इसीलिए मैंने बोला माइंडसेट। वनवास का मतलब जानते क्या होता है? वनवास का मतलब होता है 1 साल के लिए सारे खुशी, सारे रिश्ते नाते, सारे दोस्त यार, शादी में जाना, गिफ्ट देना, बर्थडे में जाना, इससे मिलना, उससे मिलना, अपने आप बुलाना, सब कुछ खत्म। वनवास का मतलब किसी से मतलब नहीं है 1 साल तक। मुझे, मैं गायब हो चुका हूं दुनिया के लिए। दुनिया वालों को ये फील हो जाए कि ये आदमी यार कहां चला गया, बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, सोशल मीडिया पर भी नहीं है, मर तो नहीं गया, जिंदा है कि नहीं पता नहीं, ये फील हो जाना चाहिए लोगों को। ये होता है वनवास। और खैर डिटेल में बताऊंगा वनवास की डेफिनेशन, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सर किसी को भी बनने के लिए ना, कुछ भी बड़ा बदलने के लिए, बड़ा चीज हासिल करने के लिए, हर आदमी के जिंदगी में वनवास का होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने 14 साल के लिए लिया, पांडवों ने 12 साल के लिए लिया था। मैं आपको कहता हूं सिर्फ 1 साल के लिए ले लो, सिर्फ 1 साल के लिए। पांडव जब 12 साल के लिए वनवास के लिए गए थे, उसके बाद महाभारत हुआ, युद्ध जीते और वो राजा बने। भगवान राम 14 साल के लिए गए, वापस आए, रावण को मारा, भगवान कहलाए। आप बस 1 साल के लिए कर लो, सिर्फ 1 साल। अब क्या करेंगे 1 साल के लिए वनवास में यार, ये बताओ जरा। हाँ बताता हूँ, अब मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप कहोगे भूमिका बहुत बना ली, अब जरा मुद्दे पे आओ। ठीक है, मुद्दे पे आता हूँ। देखो हमारा तरीका ना थोड़ा अलग होगा। मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़, जो अभी आपके लोन चल रहे हैं उसको चुका दो। आप कहोगे चुका दो, अरे यही तो सबसे बड़ी समस्या, कहाँ से चुका दो यार, ऐसे कैसे चुका दो, पैसे है नहीं, चुका दो कह रहे हो। हाँ तो बताता हूँ ना। देखो हम नया लोन लेंगे, दुनिया भर के लोग आपको सिखाएंगे जब आपके पास लोन चल रहा हो तो कोई नया लोन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मैं कहूँगा मैं नया लोन लूँगा भैया।
मैं नया लोन लूँगा। क्यों लूँगा? मैं कहता हूँ सबसे महंगा लोन जो आपका चल रहा है ना, उसको ख़त्म कर लिए, नया लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज दो सबसे महंगा लोन होता है, एक क्रेडिट कार्ड और दूसरा होम लोन। आप कहोगे होम लोन कहाँ से महंगा हो गया? होम लोन तो सबसे सस्ता मिलता है। सर मेरे महंगे की डेफिनेशन अलग है। मेरे महंगे की डेफिनेशन ये है कि वो महंगा लोन जिसने आपका सुकून चैन सब छीन रखा है, मेरे महंगे की वो डेफिनेशन है। क्योंकि आपको ज़िंदगी में देखो कुछ भी करना हो ना, कुछ नया बड़ा करना हो, किसी चीज़ से मुक्ति पानी हो, बड़ी समस्या सॉल्व करनी हो, दिमाग में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग में सुकून नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ख्याल आएगा खुद को ख़त्म करने का, भाग जाने का, दुनिया से छोड़ देने का। इसलिए सुकून बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे महंगा लोन मेरे लिए सबसे क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिकली दुनिया भर को ही पता है कि लोग महंगा लोन है, क्योंकि 36% साल का जाता है। होम लोन 10-12% पे जाता है। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। पर्सनल लोन 10-12% लगता है, आपको पे करना पड़ता है। होम लोन 7-8%, 9% के आसपास देना होता है। क्रेडिट कार्ड 36% देना होता है। तो प्रैक्टिकली दुनिया वालों को भी पता है कि क्रेडिट कार्ड बहुत महंगा है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड सबसे पहले खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे भैया? ईएमआई बहुत ज़्यादा लगवा ली है मैंने, खर्चा बहुत कर लिया है, मिनिमम ड्यू हर महीने पे करना पड़ रहा है। अब कैसे खत्म कर दें? बताता हूँ तरीका, बताऊँगा। और दूसरा मैं तरीका कहता हूँ, दूसरा मैं चीज़ कहता हूँ कि होम लोन खत्म कर देना है। होम लोन कैसे खत्म कर देना भैया? 40 लाख का लोन है, जैसे कैसे खत्म कर देंगे 40 लाख का? बताता हूँ खत्म कैसे करेंगे। पहली चीज़ मैंने क्या बोली? क्रेडिट कार्ड खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? सर 36% जा रहा है क्रेडिट कार्ड का। पर्सनल लोन उठाओ, पर्सनल लोन आपको मिलेगा 10-12% पे। पर्सनल लोन उठाओ, जितना भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू है सब खत्म करो। आप कहोगे एक क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म करने के लिए एक और लोन? हाँ जी, इसलिए क्योंकि वो 36% ले रहा है, ये 12% ले रहा है। और क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी ज़्यादा होगा, और वो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बाद भी आपका आउटस्टैंडिंग नहीं घट रहा। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग वहीं का वहीं खड़ा है। अगर आप पर्सनल लोन लेकर के उसको खत्म करते हो तो 2-3 चीज़ें हो जाएंगी एक साथ। पहली चीज़ तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ लो इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा। तीसरी चीज़, जो ईएमआई कम होने की वजह से एक्स्ट्रा पैसा हाथ में बचने लग जाएगा ना, आपके एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आने लग जाएगा ना, वो आपके दिमाग में सुकून बढ़ाने का काम करेगा, दिमागी शांति बढ़ाने का काम करेगा। और मैं बार बार पूरे सेशन में दिमागी शांति पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी अगर कुछ बड़ा कर पाता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकल पाता है, दिमागी शांति बहुत ज़रूरी होता है, सुकून बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके हाथ में जब एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आने लग जाता है ना, तो सुकून अपने आप मिलता है। सर लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता। अरे पैसे बिना आदमी सुकून में रह ही नहीं सकता। लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है। सर पैसा चेहरे का सुकून है, मन का सुकून है, चेहरे की चमक है। लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं पाई जा सकती। सर पैसे के बिना भी खुशी नहीं पाई जा सकती। तो पैसा हाथ में आना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड को खत्म करेंगे। क्रेडिट कार्ड को खत्म करने के लिए हम नया लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, और जो भी अमाउंट मिलेगा उससे क्रेडिट कार्ड को पूरा निस्ते नाबूद कर दो, खत्म कर दो। क्या क्रेडिट कार्ड को फाड़ के फेंक दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, फाड़ के नहीं फेंकना। क्रेडिट कार्ड रखना है अपने पास, उसका सारा ड्यू क्लियर कर देना है। फाड़ के क्यों नहीं फेंकना? क्योंकि मैं जिस 1 साल के वनवास की बात कर रहा हूं सर, उस वनवास में आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं होगा आपके साथ। आप किसी से बात नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? यार बता रहा हूं ना, जिंदगी भर नहीं करना है, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। वहां पर कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, चूंकि आपके पास बैंक में कोई फंड नहीं है, किसी तरह का बहुत मेडिकल या कुछ भी इमरजेंसी पड़ गई, तो क्रेडिट कार्ड वो इमरजेंसी है। पैसे की इमीडिएट जरूरत पूरी करता है क्रेडिट कार्ड, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखेंगे, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम नहीं रखेंगे। तो क्रेडिट कार्ड इसलिए हम रखेंगे। दूसरी चीज मैंने बोला, होम लोन को खत्म करेंगे। कैसे होम लोन खत्म करेंगे सर? सर होम लोन खत्म करने के लिए मैं बहुत मुश्किल चीज कहूंगा आपको, बहुत बड़ी चीज कहूंगा, जिसमें आप कहोगे कि ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, पागलों वाली बात कर रहा है। करना पड़ेगा सर। अगर आपने फ्लैट ले रखा है, घर ले रखा है, होम लोन की ईएमआई इतनी ज़्यादा है कि दिमाग में टेंशन क्रिएट कर रखा है, पता नहीं अगले महीने कैसे देंगे, दिमाग में महीने भर टेंशन रहता है। उस टेंशन को कम करने के लिए जो टेंशन की वजह है उसको काटो। घर बेच दो सर, फ्लैट बेच दो, अटपटा लगेगा लेकिन ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार फ्लैट बेच करके दिमाग में सुकून आया, उस सुकून की वजह से और पैसा कमाया। आपको और पैसा कैसे आएगा उसका भी तरीका बताऊंगा। और पैसा आया, सुकून आया, तो आप 2 BH का फ्लैट बेचोगे, 4 BH हाथ में आएगा। 4 BH को बेचोगे, 8 BH आएगा। कोई घर बेचोगे, बड़ा महल आएगा हाथ में, लेकिन वो बाद में आएगा। शुरुआत में हमको बेचना पड़ेगा सर, बेच डालो। आप कहोगे ऐसे कैसे, घर से हमारा इमोशन जुड़ा है। सर वो इमोशन का अचार डालोगे, ज़िंदगी बदतर होती जा रही है आपकी।
1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल के लिए बेच दो ना, उसके बाद खरीदेंगे ना, बड़ा घर बेचेंगे। कौन सा आखिरी घर था वो आपका? आप कहोगे हमारा भैया शादी आए तो हम इस कोने में वहाँ पे बैठे थे, बात कर रहे थे, हमारा बच्चा यहाँ, वो बच्चा खेलता था, हमारे माँ बाप यहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे। बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी यादें जुड़ी होती है सर घर के साथ। जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इसीलिए तो मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, ये आसान नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई छोटी चीज़ जब जाती है तभी बड़ी चीज़ हाथ में आती है। मुश्किल है डिसीजन ये, लेकिन इसके ये करते ही, ये डिसीजन लेते ही एक 20,000 रुपये महीना या 25,000 रुपये महीना जो फिक्स आपके बैंक से जा रहा था वो बचना शुरू हो जाएगा आपके बैंक में। आप कहोगे घर बेच देंगे तो कहाँ रहेंगे? सर रेंट पे रहेंगे। घर खरीदने के पहले भी तो रेंट पे रह रहे थे हैं? आप कहोगे हमारे यहाँ आसपास जॉब है भैया, तो मैं आपको कोई शहर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, दूसरे शहर में बसने के लिए नहीं कह रहा। बस थोड़ा आसपास निकल जाओ, कहीं 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आसपास चले जाओ, रेंट पे रहो, जहाँ आपको कोई पहचानता ना हो। क्यों पहचानता ना हो? क्योंकि आप भैया घर बेच करके उसी आसपास के एरिया में रहोगे जहाँ पे आपका अपना घर था, तो आसपास वाले ताना मारेंगे, ऐसे क्या हो गया, अरे इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, घर बेचना पड़ गया। ये सब चीज़ें आपको सुना सुना करके जान मार देंगे वो। तो इसे उन लोगों के पास रहना नहीं, फिर उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो आसपास पड़ोसी हैं। उनको लग जाए ना कहाँ चला गया आदमी, पता नहीं है, कुछ बताया भी नहीं। ये होना चाहिए, 1 साल के लिए गायब हो जाओ। मैं कह तो रहा हूं बड़ी चीज होगी अगर वो 20, 25, 30 हजार रुपये महीना बचने लग गया ना, तो बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? क्रेडिट कार्ड खत्म, होम लोन खत्म। होम लोन, क्रेडिट कार्ड कैसे खत्म? पर्सनल लोन लो, क्रेडिट कार्ड खत्म करो। होम लोन कैसे खत्म? घर बेचो और खत्म करो। आपको बहुत उटपटांग लग रहा होगा भैया घर बेचने के लिए कह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जिस दोस्त की बात कर रहा हूं उसने यही किया था। मुझे खैर इतनी नौबत नहीं पड़ी, उसके बिना ही मैं निकल गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने किया था और आज वो बहुत सुखी जीवन बिता रहा है। उसके बाद ये 2 चीज सबसे पहले निपटारा किया ना निपटारा। उसके बाद एक लिस्ट बनाओ, आपके कितने लोन्स चल रहे हैं, किस चीज की कितनी कितनी ईएमआई जा रही है। सर अननेसेसरी चीजों के लोन्स चल रहे हैं, खत्म करो बेच करके। घर बेचो, गाड़ी का लोन चल रहा है, कार का बेचो, बाइक पे आ जाओ। आप कहोगे ऐसे कैसे, हमारी जरूरत है कार भैया, लोग सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कहीं और शिफ्ट होने के लिए, ताकि लोग क्या कहेंगे कोई लोग हो ही ना कहने वाला। ऐसी जगह पे जाओ जहां पे सारे अननोन हो, तो कौन क्या कहेगा, इस चीज की परवाह खत्म। ये सबसे बड़ा टेंशन था कि लोग क्या कहेंगे, मैंने खत्म कर दिया ना। ऐसी जगह पे जाके रहो ना जहां कोई नहीं जानता है। राम भी वनवास गए ना, जंगल गए, वहां कोई नहीं जानता था। सूट में रहते होंगे वहां पर अपने अयोध्या में, वहां पर एक साधु वाला कपड़ा पहन के रहने लग गए। कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहने वाला था ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बेच करके निकलो, कहीं ऐसी जगह जहां कोई जानता ना हो। ठीक है, कार बेच करके बाइक पे आना है। सर हमारा गोल सिर्फ इतना है कि मेंटल सुकून बढ़ेगा, तब जाके एक्स्ट्रा कमाई होगी। और इन सब के साथ मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा कमाई पर हमको लगना है। आप कहोगे एक्स्ट्रा कमाई कहां से करेंगे सर? देखो एक चीज समझो, खर्चे बचा करके छोटे मोटे कर्जों से निपटारा पाया जा सकता है। मैंने क्या बोला? खर्चे बचा करके छोटे मोटे कर्जों से निपटारा पाया जा सकता है। अगर बड़े कर्जे से निपटारा आपको चाहिए तो कमाई बढ़ानी पड़ेगी। अब आप कमाई बढ़ाओगे कैसे भैया? नौकरी चाकरी चल रहा है, उसमें कमाई अचानक से कैसे बढ़ा लें? एक्स्ट्रा इनकम। यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। क्या सर्च करो? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सर कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो आएंगे आपके सामने। कौन सा वीडियो काम का है? सारे वीडियो देख जाओ, सर सारे काम के हैं। अगर कोई वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का है तो हो सकता है कि पूरा 10 मिनट पूरा 15 मिनट आपके काम का ना हो, लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा भूल जाएगा वो जो आपके बहुत काम का होगा। कोई ऐसी बात एक बता देगा जो आपके बहुत काम का होगा। और क्या हर वीडियो में ऐसा एक काम का बात मिल जाएगा? हो सकता नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं 3 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, पूरा बैठ करके 100 के 100 वीडियो देख जाओ, सारे देख जाओ। कोई एक रास्ता आपको मिल जाएगा उन 100 वीडियो में से जो तरीका बता देगा, जो रास्ता देगा कि नई कमाई का इनकम कैसे जनरेट किया जाए। देखो हमको क्या नहीं पता, ये हमको नहीं पता। मैंने क्या बोला? हमको ये नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता। तो आपको पता ही नहीं है कि भैया आपके अंदर कौन सी पोटेंशियल है, ऐसी क्या चीज छुपी है जिसकी वजह से एक बड़ा कमाई का सोर्स खड़ा किया जा सकता है, आपको नहीं पता। तो जब वो 100 यूट्यूब वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे भैया ये वाला काम तो मैं कर सकता हूं, इससे इतनी बड़ी कमाई हो सकती है। वो चीज आपको पता चल जाएगी और उस पर आप लगोगे, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में कमाई शुरू हो जाएगी। सर सारा काम जो कर रहा हूं मैं, देखो अल्टीमेट गोल कहां जा रहा है मेरा? मैं कह रहा हूं घर बेचो, हाथ में पैसा आना चाहिए, सुकून। क्रेडिट कार्ड खत्म करो, पर्सनल लोन लो, एक्स्ट्रा ईएमआई बचेगी, क्या आएगा? सुकून आएगा। हाँ मन में थोड़ा तकलीफ होगा यार, दोस्त छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, लेकिन कितने साल के लिए? जिंदगी भर के लिए? 1 साल के लिए तो छोड़ने कह रहा हूं। जगह छूट गया, 1 साल के लिए छोड़ने कह रहा हूं, जिंदगी भर के लिए कहां कह रहा हूं मैं। ठीक है,
उसके बाद ज़रा घर में आसपास देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको निपटाया जा सकता है, मतलब जिसको बेचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप पिछले साल भर से आपने यूज़ ही नहीं किया है। कोई कपड़ा हो सकता है, बैग हो सकता है, जूता हो सकता है, साइकिल हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो एक साल से आपने यूज़ नहीं किया होगा। सबको बेच डालो। किधर बेचेंगे? OLX पे बेच दो भैया, मीशो पे बेच दो, क्विकर पे बेच दो। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पर आप घर की चीज़ें बेच सकते हो। वो जो हाथ में पैसा आएगा ना उसको बेच करके सर आपको 3-4 महीने की EMI निकलवा देगा। जो पर्सनल लोन अभी लिया ना आपने, वो 3-4 महीने की EMI निकलवा देगा आपको। अच्छा, इन सब के बीच 3-4 गलतियां मत करना भैया। पहली गलती ये है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आपने पर्सनल लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड का सारा ड्यू खत्म कर दिया है, तो कल को हफ्ते 10 दिन बाद, महीने भर बाद ये ना खत्म कर लेना, ये ना गलती कर लेना कि क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा करके किसी लोन का हमने बंद कर दिया ना। क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा होता है सर। क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाना ही नहीं अपने को, बिल्कुल नहीं। पहली गलती ये मत करना। उसके बाद ये गलती मत करना कि कहीं कोई इमरजेंसी फंड अगर बना हुआ है उसको तोड़ दो। अगर बना हुआ है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी हम नहीं बनाएंगे इमरजेंसी फंड। अभी हमारा क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू वापस बैलेंस आ गया वही हमारा इमरजेंसी फंड है। लेकिन अगर बना हुआ है तो उसको तोड़ना मत, रहने दो उसको। वो भी अगेन बहुत बड़ा मेंटल सुकून है वो। तीसरा, घर वालों से कुछ मत छुपाना। घर वालों को एक टीम की तरह यूनाइट करो, सबको सब कुछ बताओ, पूरी हालत बताओ। छोटे बच्चे हैं उनको भी पूरी हालत बताओ, वो भी कोऑपरेट करेंगे आपको। इस वक्त पूरी टीम एक साथ, एक टीम बन करके एक बड़े मिशन के लिए काम करना है सर, तो उसको वैसा लेना पड़ेगा आपको। और उसके बाद एक लोन लेकर के हमने पर्सनल लोन खत्म किया, मतलब एक पर्सनल लोन लेकर के हमने क्रेडिट कार्ड वाला खत्म किया। उसके अलावा और कोई लोन नहीं लेना, बस हो गया भैया, हो गया। उसके बाद कुछ नहीं। अब जरा मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं हमने क्या क्या बात किया। हमने सबसे पहले बात किया कि हमको प्लान बनाना है सर, सभी लोन की लिस्ट बनानी है, 1 साल की हमको प्लानिंग करनी है। उसके बाद हमने बात किया कि घर में जो भी अननेसेसरी सामान है सबको हमको बेचना है, उससे जो पैसा आएगा 3-4 महीने की EMI इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद मैंने कहा कि महंगे लोन को हमको सस्ते में कन्वर्ट करना है। क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा लोन था, उसको सस्ते में कन्वर्ट करना है, पर्सनल लोन लेकर के घर निकालना है हमको बाद में, ताकि हम बड़ा घर खरीद पाएँ। शिफ्ट करना है हमको, लोकेशन शिफ्ट करना है भैया, अपनी जगह छोड़ करके हमको कहीं और जाना है, ताकि जो यहाँ पे हमको कोई जानता ना हो, खुद पर हम मेहनत कर सके, पूरा फोकस हमारा खुद पर हो। उसके बाद मैंने कहा कि सुकून को खास ध्यान रखना है भैया, सुकून नहीं छीनना चाहिए। वो सारे काम करो जिससे मेंटल सुकून बढ़ता है, शांति बढ़ती है। हाथ में पैसा आता है तो सुकून बढ़ता है, हाथ में पैसा आना चाहिए कमाई से भी, और EMI जब बचता है पर्सनल लोन लेकर के उससे भी, होम लोन खत्म करके जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है हाथ में उससे भी सुकून बढ़ाने पे काम करना है। सुकून जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप अर्निंग पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कमाओ, एक्स्ट्रा EMI पे करो। जो EMI जा रही है एक्स्ट्रा कमाई से EMI पे करते रहो, एक्स्ट्रा की EMI से हमको लग्जरी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंस रखो 1 साल का। 1 साल तक भैया हिलना नहीं है, 1 साल तक एक बड़े मिशन पे काम कर रहे हो आप, और 1 साल बाद आप देखो लोन फ्री हो जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे मन में आपके रहेंगे, अभी तक सवाल उठ चुके होंगे, तो वो सारे सवाल भी पकड़ लेता हूँ मैं। FAQ की एक लिस्ट मैंने बना रखी है, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि अकेले कर सकते हैं काम, घर वालों को बताना ज़रूरी है क्या? बेइज्जती फील होती है, घर वालों को कैसे बता दें भैया? तो सर देखो, अकेले अगर लड़ोगे तो हार जाओगे, क्योंकि घर वाले आपकी सिचुएशन अगर नहीं जानते तो बहुत सारी जगहों पर घर वाले अपोज करेंगे और आप सह नहीं पाओगे। इसलिए घर वालों को पूरी रियलिटी बतानी ज़रूरी है, सबको, घर में जितने लोग हैं। रिश्तेदारों को नहीं बताना, घर से बाहर जो लोग रहते हैं उनको मत बताओ, घर के अंदर जो लोग रहते हैं सबको बताना ज़रूरी है। उसके बाद कहोगे अरे कुछ दिनों बाद दोस्त की शादी है, फंक्शन है, क्या करें? छोड़ दो सर, आज से ही छोड़ना पड़ेगा। राम ने भी नहीं बोला था कि अभी तो एक शादी अटेंड कर लेते तब जाएंगे वनवास के लिए। नहीं, अगले दिन निकलना है तो निकलना है, उसी दिन से छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसके बाद आपके मन में सवाल हो सकता है कि फ्लैट बेचना बहुत बड़ा डिसीजन है यार, सच में करना पड़ेगा क्या? इसके अलावा कोई और चारा नहीं है? देखो सर, आपकी मान लो फ्लैट की EMI 25,000 रुपये है, और वैसा ही फ्लैट थोड़ा 5-10 किलोमीटर आगे पीछे जाकर के आपको अगर 12,000 रुपये रेंट में मिल जाता है, तो प्रैक्टिकली फाइनेंशियली आप अगर देखते हो ना, तो 13,000 रुपये हर महीने आपका बच रहा है, साल का 1.5 लाख रुपए लगभग आपकी बचत हो रही है। तो ये फाइनेंस वाइज भी अच्छा डिसीजन है, और मेंटली साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए है क्योंकि वो हर महीने की EMI आपका टेंशन बढ़ा रहा है। प्लस हम बहुत सारे खर्चे इसलिए भी कर देते हैं सर कि अड़ोस वाला क्या कहेगा, पड़ोस वाला क्या कहेगा, बर्थडे है तो एक फंक्शन तो करना पड़ेगा, है ये चीज़ हो गई थी, एक तो फंक्शन करना पड़ेगा, घर में तो बुलाना पड़ेगा, चाय पानी तो कराना पड़ेगा। ये सब में पैसे खर्च होते हैं ना। 1 साल के लिए मैं कह रहा हूँ सबको ख़त्म करो ना,
नहीं चाहिए। 1 साल के लिए हमको सिर्फ नीड पर काम करना है, वांट्स पर नहीं। वांट्स पर मतलब जो हमारी इच्छा है, नीड्स का मतलब जो जरूरत है, जो पूरा ना हो तो मर जाओगे, सिर्फ उसी पर खर्च करना है। जिस चीज के ना पूरा होने से मरोगे नहीं, वो चीज नहीं करना है। पुरानी चीजें कहां बेचेंगे, बता दिया मैंने। वो कोई कर है, OLX है, मीशो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बन गए हैं। बैंक हमारी EMI क्यों कम करेगा? अच्छा, ये शायद मैं बताना भूल गया कि बैंक से बात करो, आपकी EMI भी कम होगी भैया। EMI कम कर देता। देखो, जब बैंक को ये डर सताता है ना कि अगला डिफॉल्टर होने वाला है, अगला मेरे को लोन वापस ही नहीं करेगा, तो बैंक फिर करता है आपके फेवर में डिसीजन लेता है। वो EMI कम कर देगा। टेन्योर बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, EMI कम कर देगा। EMI कम करने का पर्पस, हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, कैश आएगा, सुकून बढ़ेगा। ठीक है। एक्स्ट्रा अर्निंग कहां से होगी वो मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब पर 100 वीडियो आपको मिलेंगे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन देख लो। उन 100 में से कोई ना कोई एक वीडियो में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपके काम का होगा। सर कुछ 2-4 वीडियो बता दो ना, आप ही बता दो, लिंक में दे दो, वो देख लेंगे। सर मेरे लिए अलग वीडियोस काम करेंगे, आपके लिए अलग काम करेंगे। मेरी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। कौन से तरीके पर मैं काम कर सकता हूं वो मुझे पता है, आप कौन से तरीके पर काम कर सकते हो आपको पता है। इसलिए इतना तो आपको करना पड़ेगा। मेरे वाले तरीके आप पर नहीं चलेंगे। 1 साल में नहीं हुआ तो सर 1 साल में अगर नहीं भी हुआ ना, तो 1 साल में आप इतने मजबूत हो जाओगे और 1 साल में इतने तरीके आपको पता चल जाएंगे, 1 साल में इतना सेल्फ कंट्रोल आप पे डेवलप हो जाएगा कि अगला 1 साल में तो निश्चित खत्म हो जाएगा। हो सकता है 1 साल में ना हो, 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, लेकिन इससे 1 साल की प्रैक्टिस में ना आप मेंटली इतने मजबूत हो चुके होगे कि आने वाले समय में कोई बड़ी परेशानी भी आई तो आपको हिला नहीं पाएगी। 1 साल में ये तो तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। 1 साल बाद लोन फ्री होने के बाद क्या करेंगे? सर इस 1 साल में जो चीज़ें आप सीखोगे ना, जो सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा ना, वो सेल्फ कंट्रोल आगे पूरी ज़िंदगी अगर आपके साथ रह गई तो ज़िंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। एक नया आदमी बन के निकलोगे आप। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ये तरीके किसी ने बताए थे कर्जा मुक्त होने के। अलग तरीके हैं, प्रैक्टिकल तरीके हैं, मुश्किल हैं, और सबसे मुश्किल तो घर बेचने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बार करके देखो, बहुत शांति आएगी सर। आप सोचोगे कि भैया ये डिसीजन कैसे ले लेंगे यार। आप रोओगे, घर वाले रोएंगे ये करते वक्त, लेकिन सिर्फ 3 महीने का गम होगा। ये सिर्फ 3 महीने का, यकीन मानो उससे ज़्यादा बड़ा गम नहीं है ये। लेकिन उस 3 महीने के बाद जो शांति हासिल होगी ना, और साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो नए घर लेने का आप डिसीजन लोगे, बड़ा घर लेने का डिसीजन लोगे ना, आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ सागर सर का ये वीडियो देख लिया और ये काम हमने किया, आज इतने बड़े महल में रह रहे हैं हम। लेकिन ये थैंक यू मुझे आप 3 साल बाद, 4 साल बाद बोलोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अगर कारगर चीज़ मैंने बताई, सही चीज़ मैंने बताई। और देखो, सुनना आसान होता है, सुनने में सब चीज़ आसान लगता है, कर लेंगे, करना मुश्किल होता है। ये तरीके सुनने में हो सकता है आसान लग रहे हो, लेकिन करने जाओगे तो मुश्किल लगेगा। लेकिन आसान तरीके ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं सर, इसलिए मुश्किल तरीके चुनने पड़ते हैं। मैं बार बार राम जी का एग्जाम्पल लूँगा। राम जी का कौन सा आसान था? सब कुछ है। वनवास करना कौन सा आसान तरीका था? नहीं था ना, लेकिन उसके बाद भगवान बने ना। 12 साल पांडवों के लिए वनवास कौन सा आसान था? लेकिन उसके बाद राजा बने ना। कोई भी देख लो सर, वनवास का पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद तो फिर जिंदगी बन जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना ये सेशन कैसा लगा।